मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। आज का ये खास प्रोग्राम ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर है। देखा जाए तो सिंधिया को लेकर तमाम तरीके की खबरें हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। लगातार हम आपको बताते हैं कि सिंधिया अब क्या बड़ा कदम उठाने वाले हैं। एक तरफ यहाँ पर सबको मालूम है कि सिंधिया ने 2018 में क्या कुछ किया था। 15 महीने बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को गिरा दिया, जिसके बाद सवाल ये बना यहाँ पर कि अब कांग्रेस को गिराकर वो बीजेपी में चले गए तो क्या बीजेपी में साथ देते नजर आएंगे। 2018 का वो समय था। अब 2000 यहाँ पर देखा जाए तो 23 आ चुका है और इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव है। पहले बात की जाए यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तो कमलनाथ और सिंधिया दोनों ही कहीं ना कहीं सीएम चेहरे बन सकते हैं, लेकिन सिंधिया शायद इस बात को समझ पाए और शिवराज सिंह चौहान को ही आगे होने दे, क्योंकि चुनावी तौर पे ये आखिरी समय है शिवराज सिंह चौहान का और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। लगातार अनाउंसमेंट्स करते नजर आते हैं महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, और कहीं ना कहीं जनता जो है वो खुश होती नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह को वो आगे नहीं करेंगे, तो कमलनाथ कितने ज्यादा मजबूत है और कितने नहीं, उस बात से आप लोग सब वाकिफ है। लेकिन बात सिंधिया की हो रही है तो सिंधिया यहाँ पर साफ तौर पे कहते नजर आए कि भगवान की दुआ से वो राजघराने से है, उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, उन्हें संपत्ति की जरूरत नहीं है, वो भगवान ने उन्हें दिया है, उन्हें जरूरत है एक पद की, ताकि वो जनता से आमने सामने होकर उनके लिए काम कर सके, उनके साथ रह सके। ये कहना उनका साफ तौर पे है। उन्हें भले यहाँ पर केंद्रीय मंत्रालय में उड्डयन मंत्री का पद मिल गया, लेकिन उड्डयन मंत्री का पद मिलने के बाद भी यहाँ पर वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वो जनता से रूबरू नहीं हो पाते। वो मुख्यमंत्री इसलिए बनना चाहते थे कि वो जनता के बीच में जा सके। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जब जीती थी 2018 में, वो इसी वजह से जीती थी कि सिंधिया यहाँ पर जमीनी स्तर पे उतर के लगातार काम करते हुए नजर आ रहे थे और ये बात जनता को काफी भाई और सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो यहाँ पर जीत भी हासिल करते नजर आई थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर अगर बीजेपी में यही सब करते हैं तो यहाँ पर भी शायद बीजेपी पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करती नजर आएगी और यहाँ पर सिंधिया ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अब जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो है कि चंबल को लेकर, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज पहुंचे थे तो उन्होंने सिंधिया ने वहां पर भी यानी कि उनकी उन बातों को लेकर भी काफी ज्यादा मजाक बनाया था। यहाँ पर तीनों जगहों पे त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में बुरी तरह हारी कांग्रेस पार्टी, उसका भी यहाँ पर सिंधिया ने मजाक बनाया और यहाँ पर उन्होंने कहा कि सब लोगों ने देखा है कि लुक बदलने से आप अपनी तस्वीर नहीं बदल सकते, लुक बदलने से आप अपनी पार्टी की छवि नहीं बदल सकते, और वो तीनों राज्यों में हार के बाद देखा गया। तो यहाँ पर राहुल गांधी के लिए साफ तौर पे सिंधिया कुछ ना कुछ कहते नजर आते हैं। एक तरफ जयराम रमेश ने ही कहा था कि पार्टी में जो गद्दार रहे उन्हें कभी भी पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा, सिंधिया को लेकर ही उन्होंने साफ तौर पे कहा था। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो सिंधिया कांग्रेस में तो वापसी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी पार्टी बीजेपी के लिए अब क्या कुछ करेंगे वो चलिए इस खास प्रोग्राम में अच्छे से आपको जानकारी देते हैं। चलिए आगे बताते चलूं कि ग्वालियर चंबल बहुत ज्यादा जरूरी है। 2023 में चुनाव की सत्ता की चाबी कही जा रही है। मिशन 2023 की तैयारी में दोनों ही पार्टियां कांग्रेस भाजपा जुट गई है। दोनों दल जानते हैं कि सत्ता की चाबी ग्वालियर चंबल अंचल में ही मिलेगी। दोनों संभागों में विधानसभा की 34 सीटें हैं। ग्वालियर चंबल अंचल ही ऐसा गढ़ है जिसकी बदौलत कांग्रेस ने साल 2018 में 33 साल बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 26 सीटें हासिल की थी जबकि भाजपा 7 सीटों पर सिमट गई थी। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर हर सप्ताह ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़कर जनता का समर्थन जुटा रही है। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में जाने से नहीं, 2 अचल के कारण कमलनाथ सरकार गिरी थी। अब दोनों दलों की नजर अचल SC, ST, OBC वोटर्स पर है। यहाँ 7 सीट सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के लिए आरक्षित SC के लिए आरक्षित है, जबकि अन्य सीटों पर भी SC के वोटर्स प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि साल 2023 में होने वाले चुनावों का MP सेंटर ग्वालियर चंबल अंचल ही होने वाला है। हाल में 5 फरवरी को संत रविदास जयंती पर कांग्रेस भाजपा के मुख्य कार्यक्रम ग्वालियर भिंड में ही हुए। बता दें कि संत रविदास का सीधे तौर पर ग्वालियर से नाता नहीं है, ना उनका जन्म यहाँ हुआ और ना ही मृत्यु। उनसे जुड़ा ऐतिहासिक कार्य भी ग्वालियर से नहीं जुड़ा है। बावजूद रविदास जयंती पर कांग्रेस के PCC चीफ कमलनाथ ने ग्वालियर में मुख्य आयोजन में भाग लिया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ग्वालियर
में कार्यक्रमों में रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी भिंड व ग्वालियर में मुख्य कार्यक्रम किए। यह तो साफ है कि यहाँ के SC/ST वर्ग को कोई हल्के में नहीं ले रहा। भाजपा साल 2018 की गलतियां दोहराना नहीं चाहती। समय SC/ST OBC वर्ग भाजपा से नाराज था। इसका खामियाजा भाजपा को सत्ता से दूर होकर भुगतना पड़ा था। इस बार भाजपा ग्वालियर, चंबल, अंचल के 8 जिलों की करीब 34 विधानसभा सीटों पर ताकत लगाना चाहती है। भाजपा ने अंचल को सौगात दी है। जैसे अंचल में 5 मंत्री सरकार में हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा भी अंचल से जुड़े हैं। ग्वालियर निवासी पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। इससे साफ है कि भाजपा ग्वालियर, चंबल, अंचल पर फोकस जमाए है। ग्वालियर, चंबल, अंचल पर भाजपा किस तरह अड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा के 2 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर लगभग हर सप्ताह शनिवार, रविवार को ग्वालियर, चंबल का दौरा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य ग्वालियर तो नरेंद्र सिंह तोमर चंबल की कमान संभाले हैं। सिंधिया गुना लोकसभा से साल 2019 में चुनाव हारने के बाद अब ग्वालियर से लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, यह तय माना जा रहा है। यही कारण है कि वह हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में जाकर जनता से मिल रहे हैं। कभी किसी बच्चे को गोद में ले लेते हैं तो कभी सड़क पार करती वृद्ध महिला का सहारा बनते हैं। विकास यात्रा में भी भाजपा ने जोर लगाया है। विकास यात्रा में विकास की बात कम, मंत्री, विधायक व नेता जनसंपर्क ज्यादा करते नजर आए। कांग्रेस भी ग्वालियर, चंबल, अंचल पर ताकत लगा रही है। कमलनाथ हाल में 2 दौरे कर चुके हैं। रविदास जयंती यानी 5 फरवरी को दिन भर ग्वालियर में ही रहे। कांग्रेस SC/ST OBC को हथियार बनाकर भाजपा को साल 2018 का परिणाम दोहराना चाहती है। हाल में हुए नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अच्छे परिणाम दिया था। कांग्रेस ने ग्वालियर में भाजपा के 75 साल से अधिक पुरानी सत्ता छीनकर कांग्रेस की मेयर बनाई। इसी तरह मुरैना में भी कांग्रेस ने महापौर बनाकर भाजपा को पटखनी दी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का कहना है कि भाजपा से आम जनता त्रस्त है, जबकि कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है। ग्वालियर, चंबल संभाग से कांग्रेस अच्छा परिणाम देगी। हम वोटर्स पर काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि हमारे वोटर्स ज्यादा वोट डालें, जिससे भाजपा की निरंकुश सरकार को हटाकर कांग्रेस की विकास की सोच रखने वाली आम लोगों को सरकार बनाई जा सके। लेकिन भाई अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सिंधिया यहाँ पर मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी भी डरने वाले नहीं हैं। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सिंधिया समर्थक विधायकों की सीटों पर टिकट की टक्कर देखने को मिल रही है। पुराने नेता बोले कि हाँ, मैं दावेदार, टिकट मांगना लीगल राइट। और सिंधिया समर्थकों ने कहा कि हमारी भी तैयारी पूरी तरीके से, यानी कि अब सिंधिया समर्थकों में ही आपसी टूट देखने को मिल रही है। भाजपा में सामान्य तौर पर कोई भी खुद को सार्वजनिक तौर पर टिकट का दावेदार नहीं कहता है, लेकिन 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में ये परंपरा टूटने वाली है। खासकर उन 19 सीटों पर जहाँ सिंधिया समर्थक विधायक भाजपा में आए थे, इनसे विधानसभा उपचुनाव में 13 जीते थे, 6 को हार का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो उपचुनाव में जीते मंत्री विधायकों के साथ ही हारे सिंधिया समर्थकों के अलावा भाजपा के मूल नेताओं से बात की, कार्यकर्ताओं से बात कर जमीनी हकीकत की पड़ताल की। सामने आया कि अधिकतर जगह टिकट के लिए अभी से खींचतान शुरू हो गई है और इसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और जो बड़े बड़े ऐलान हुए उससे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से टूटती बिखरती हुई नजर आ सकती है। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।